दो पूरक क्वेश्चन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में बैनेरा सीएससी के निर्माण से संबंधित है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2023 की घोषणा थी, 23 से लेकर अब तक पीडब्ल्यूडी के ही अधिकारियों ने 2 बार रिपोर्ट देने के बावजूद भी कलेक्टर की हठ धर्मता की वजह से उस पीएससी को क्रमोन्नत जो हुई थी सीएससी का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं एक ही 2 बात कर रहा हूँ कि ये जो कलेक्टर बार बार करके जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बात नहीं मान रहे हैं, डिपार्टमेंट की नहीं मान रहे हैं, और फिर एक कमेटी बना दी जिसने अभी जनवरी 26 में रिपोर्ट दी है और उसमें लिखा है कि उक्त सीएससी का निर्माण मरम्मत का कार्य कमेटी की गठित रिपोर्ट के अनुसार किया जाए, जबकि तकनीकी अधिकारियों ने माननीय अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट दी है कि ये क्षतिग्रस्त हिस्सा है, एक हिस्सा, दूसरे में पानी लीकेज होता है, तो आप बनाए। पूरा क्वेश्चन लंबा वही पूछ रहा हूं सर, आप एक काम कर दें, कलेक्टर से अंडरटेकिंग ले लें कि अगले 10-20 वर्षों में अगर कोई ये छत गिर जाती है, ये बिल्डिंग खत्म हो जाती है, तो मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा या वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे, तो उस पर ही निर्माण करवा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या ऐसा अंडरटेकिंग लेने का विचार रखते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की रिपोर्ट को ना मान करके और एक अधिकारी को निर्देश दिया कि तुम ऐसी रिपोर्ट दो, उसके आधार पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अंडरटेकिंग लेने का विचार, पहला क्वेश्चन है। भाषण इतना लंबा नहीं होता पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस सरकार के 2022-23 के बजट की घोषणा है। माननीय सदस्य उस टाइम मंत्री थे। हकीकत की जो बात यह है कि कांग्रेस को इनकी ज़रूरत थी एक एमएलए की, इनको खुश करना था। वहाँ पर सीएचसी, अध्यक्ष महोदय, सीएचसी जस्टिफाइड थी नहीं कोई भी नॉर्म्स के मुताबिक। अध्यक्ष महोदय, कोई भी नॉर्म्स सीएचसी वो नहीं मीट करती थी। सबसे पहले आपको बताऊं कि इसके अंदर आपके 7 किलोमीटर दूर आपका जो मेडिकल कॉलेज है आरबीएम, उससे खाली 7 किलोमीटर दूर है। अभी जो पीएचसी इनकी जो चल रही थी उसके अंदर मुश्किल से डेली 50 ओपीडी हो रही है, जबकि एज पर नॉर्म्स ऑफ आईपीएचएस, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, एक पीएचसी में 80 ओपीडी होनी चाहिए। इनके जो है 5 डिलीवरीज होती है आज की तारीख में महीने के अंदर, ठीक है साहब। और जो जगह जो चाहिए सीएचसी को एज पर नॉर्म्स, पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के अनुसार इसमें चाहिए 7000 स्क्वायर मीटर। वहाँ जगह है खाली 2518 स्क्वायर मीटर। ना तो वहाँ पर जगह है, ना वहाँ पर ओपीडी है, ना वहाँ पर डिलीवरीज है। इन्होंने उस समय इनको लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार ने दबाव में आके सीएचसी बना दी और उनका स्टाफ भी दे दिया, ठीक है। अब इशू ये है कि सीएचसी की घोषणा हो गई, वहाँ पर आपके स्टाफ भी लग गया। अब इसको क्या है कि सीएचसी की अब घोषित हो गई, अब इसको हमें चलाना कैसे न कैसे। हमारी सरकार कहती है कि हम कैसे न कैसे आपकी मदद करके इसको लेट अस गेट इट इनटू एक्शन, ठीक है साहब। अब इसके अंदर क्या है कि माननीय सदस्य जो है एमएलए साहब, वो इस चीज़ पे अडिग हैं कि सीएचसी मेरी वहीं बननी चाहिए, जबकि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्म्स में 7000 स्क्वायर मीटर चाहिए वहाँ पर है 2518। तो डिपार्टमेंट ने, कलेक्टर ने जो है 21/11/25 को एक कमेटी घोषित की जिसमें एसडीएम, एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी और सीएमएचओ। पीडब्ल्यूडी देखता है हालत कैसी है। अब पीडब्ल्यूडी ने ये बोला कि साहब इस बिल्डिंग को आप रिपेयर कर सकते हो, हम तोड़ नहीं सकते हैं बिल्डिंग। अगर जो दुरुस्त बिल्डिंग को हम तोड़ते हैं, इट इज अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, सरकार का पैसा फालतू में जाता है, ठीक है साहब। अब आप कहते हैं नहीं बनानी है, मुझे वहीं बनानी है। अब कोई ज्योतिषी ने आपको जरूर बोला है कि वहीं बननी चाहिए, वो शुभ होगा, तो वो और बात है। लेकिन मैं इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। प्रॉब्लम पब्लिक का प्रॉब्लम है। मैं माननीय सदस्य को, सदस्य एक मिनट बिराजे, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है उसके ऊपर आप पिलर्स लगा के उसको हाई राइज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपकी बची हुई जमीन है
इस बिल्डिंग को थोड़ा रिपेयर प्लास्टर करके जो बची हुई जमीन है उसके अंदर जो है हम नई बिल्डिंग बना के उसको वर्टिकल उसको हाइट देके आपकी सीएचसी बना देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, दूसरा पूछे। मैंने केवल डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा था, आप बनाइए। मैंने पहली बात तो ये नहीं कहा कि आप दूसरी जगह बनाइए, मुझे इस पर भी आपत्ति नहीं है। दूसरी जगह अगर अवेलेबल है तो वहाँ बना दीजिए। पहले तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे कतई आपत्ति नहीं है। आपके पास जमीन है तो दूसरी जगह बना देंगे हम। लेट मी कंप्लीट। ये जो जगह है, ये जो ग्राम पंचायत मुख्यालय हाईवे पर पड़ता है, NH-21, आए दिन वहाँ आप रिकॉर्ड निकलवाना, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक तरह से एक मिनी ट्रॉमा। सुनिए अरे मंत्री जी, माननीय मंत्री उनको पूछ लेने दीजिए। मंत्री, उनको मैं पूछ लेने दो, केवल फिर ये आप कह रहा उत्तर दे हूँ, देना। पहली बात तो ये है कि इसकी कतई मेरे वो नहीं है कि वहीं मेरा कोई इंटरेस्ट है। आप संख्या ये आपको में प्रश्न स्पष्ट कर पूछो। दूं। मैं ना, पूछ ही पा रहा हूँ। 20 मिनट आप मैं तो दोनों ये ले कह रहा लोगे। हूँ, आप जैसा भी चाहें, और आप ये मान रहे हैं इसको, आपने जितना बैकग्राउंड बताया उसकी प्रश्न जरूरत ही पूछो, नहीं थी, क्या आप खुद करोगे? मान रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने स्तर पर क्या एक इसी कमेटी की रिपोर्ट को मान रहे हैं, मानिए। तो इस कमेटी से एक अंडरटेकिंग जरूर ले लीजिए कि भविष्य में जिस तरह से पानी लीकेज होते हैं और वो मकान जो बिल्डिंग गिर सकती है, तो ये कमेटी के जो अधिकारी हैं इनसे अंडरटेकिंग ले लिए कि कम से कम ये 10-20 साल चलने की गारंटी है क्या इस कमेटी की, तो ये बता दें, या अपने स्तर पर कोई कमेटी दूसरी भेज करके निर्णय करवा लें। मेरे को आपत्ति नहीं है। बहस का मुद्दा नहीं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही पूछता हूँ कि आपको फल गिरने से मतलब, फल खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से मतलब है? मैं दो सुझाव देता हूं इसके अंदर। आपके पास अगर आप नई जमीन देते हैं तो वहां पर हम नई बिल्डिंग आपके लिए बना देंगे। एग्जिस्टिंग आप कंपाउंड में बनाना चाहते हैं तो उस जो अभी जो बिल्डिंग है उसको थोड़ा दुरुस्त करके उसके बगल के अंदर हम एक डबल स्टोरी की बना के आपकी सीएचसी आपकी बनेगी। अब दूसरी जगह बनानी है तो दूसरी जगह बना देंगे, और वहां पर करना है। द चॉइस इज योर्स डॉक्टर साहब, ये खुद डॉक्टर हैं, खुद डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न है श्री गोपीचंद मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 202। माननीय मंत्री जी।